एक ऐसा मंदिर जिसके मूर्ति में दाढ़ी और मूंछ है, और एक ऐसा मंदिर जिसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज है, और एक ऐसा मंदिर जो कई सालों से वहाँ पर अखंड धूना है वो जल रहा है। और एक ऐसे मंदिर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं जो अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जिस मंदिर का इतिहास कई सौ साल पुराना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सालासर बालाजी महाराज के बारे में, जो कि राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। दोस्तों, जब एक पंडित मोहनदास जी हुआ करते थे, वो भगवान की भक्ति में इतने ज़्यादा लीन थे, इतनी ज़्यादा भजन करते थे कि उन्होंने अपना खाना पीना और घर बार तक छोड़ दिया था। बताया जाता है कि उनका मन बचपन से ही भक्ति में था, लेकिन जब उनकी माता को ये पता चला कि वो वैराग्य धारण करना चाहते हैं, तो उन्होंने उनकी शादी करवाना चाहिए। तो उसके बाद उनकी सगाई हो जाती है, और बताया जाता है कि जब वो तैयारी करते हैं और वहाँ ले जाए शादी के लिए, तो मोहनदास जी कहते हैं कि वो किससे शादी कर रहे हैं। उनकी जो लड़की थी वो तो मर चुकी है, लेकिन उनके घर वालों को यकीन नहीं होता है। लेकिन जब पंडित जी जो लड़की वाले के घर जाते हैं, तो देखते हैं कि उस लड़की की वहाँ आरती उठ रही थी। और जब वो वापस आए, तो उन्होंने उनकी जो बहन है उन्हें बताया कि वो लड़की मर चुकी है। उसके बाद मोहनदास जी ने वैराग्य धारण कर लिया और भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए। बताया जाता है कि कई बार उन्हें दर्शन देने के लिए हनुमान जी महाराज उन्हें आवाज़ लगाते थे, लेकिन जब वो बाहर आते थे तो उधर कोई नहीं दिखाई देता था। ऐसे एक दिन उन्होंने ये जिद पकड़ ली कि मुझे आपके दर्शन करने हैं। तो उस दिन भगवान खुद हनुमान जी साक्षात प्रकट होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। और जब वो दर्शन देते हो तो उन्हें दाढ़ी मूंछ में वो दर्शन देते हैं। भगवान से उन्होंने अपने साथ रहने की इच्छा जताई, तो भगवान ने उन्हें वचन दिया कि वो उनके साथ रहेंगे। तो बाद में बताया जाता है कि एक दिन एक किसान जसोटा गांव में खेत में हल जोत रहा था। अचानक उसका जो हल एक भारी पत्थर से रुक गया, और जब उसने उस जगह की खुदाई की, तो पता चला कि एक भारी पत्थर है वो वहाँ रखा हुआ था। जब उसने उसे निकाल कर साफ किया, तो उसमें हनुमान जी की आकृति बनी हुई थी। और जब उसने अच्छे से साफ किया, तो उसमें हनुमान जी की पूरी आकृति थी, वो उसमें दिखाई दे रही थी। उसके बाद उसने उस पत्थर को एक पेड़ के नीचे रख दिया, और जब उसकी पत्नी खाना लाई, तो उसने खाने से पहले थोड़ा सा भोग उस मूर्ति को लगा दिया। बताया जाता है कि जो भोग लगाया था वो चूरमा का था, जो उसने उस मूर्ति को लगाया था। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। उसी रात वहाँ के जमींदार ठाकुर को ये स्वप्न आता है, जिसमें भगवान स्वयं प्रकट होकर कहते हैं कि वो इस मूर्ति को सालासर में पहुंचाए। अगले दिन मूर्ति को 2 बैलगाड़ी में रखकर सालासर पहुंचाया जाता है। मोहनदास जी को भी सपना आता है कि वो हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि वो प्रकट हो चुके हैं और वो सालासर में पहुंच रहे हैं। स्वागत के लिए भव्य स्वरों के साथ वहाँ पर उसकी तैयारी की जाती है, और सालासर बालाजी महाराज को वहाँ से लाया जाता है। बताया जाता है कि उसके बाद ठाकुर और मोहनदास जी ने निर्णय किया कि ये दोनों बैल जहाँ भी रुकेंगे, मूर्ति को वहीं पर पधराया जाएगा। उसके बाद दोनों बैल है वो एक ऐसी जगह जाके रुक जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उसी जगह मूर्ति को स्थापित किया जाता है। लेकिन जब मोहनदास जी ने देखा कि मूर्ति में भगवान को जिस रूप में उन्होंने देखा था उस रूप में भगवान नहीं है, तो उन्होंने उसमें दाढ़ी और मूछ है वो अपनी तरफ से लगा दिए। बताया जाता है कि वो दाढ़ी मूछ है उन्होंने अपनी तरफ से जोड़े थे, क्योंकि उनको भगवान ने दाढ़ी और मूछ में दर्शन दिए थे। इसलिए आज भी सालासर बालाजी महाराज को दाढ़ी और मूछ के रूप में पूजा जाता है। और दाढ़ी और मूछ एक होने की वजह से ये एक ऐसी प्रतिमा बन गई है, पूरी दुनिया में एक ऐसी प्रतिमा है जिसकी दाढ़ी और मूछ है। इसलिए इस प्रतिमा को वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर लिया गया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक की जो कमेटी है वो खुद सालासर प्रशस्ति पत्र देने के लिए टीम खुद सालासर आई थी। उसके बाद मोहनदास जी कई सालों तक भगवान की सेवा करते हैं। उसके बाद वो जीवित ही समाधि ले लेते हैं, और ये कार्यभार बहन कानबाई और उनके वंशजों के छोड़ जाते हैं। और आज भी उन कानाबाई के वंशज ही वो ये कर रहे हैं। बताया जाता है कि जो भी भक्त भगवान के सच्चे मन से
सालासर बालाजी महाराज में दर्शन करने जाता है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा है वो वहीं पर रह जाती है। और एक मान्यता ये भी है कि जब भी कोई भक्त सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करने जाता है तो वो एक नारियल और लाल कपड़ा बांध के आता है। ये परंपरा आज से कई सालों पहले जब मेवाड़ के राणा युद्ध करने जा रहे थे तब उन्होंने जाने से पहले भगवान जी को यहाँ करके ये लाल कपड़ा और नारियल बांधा था। उसके बाद वो युद्ध जीत गए और बताया जाता है कि उसके बाद ये परंपरा आज तक चल रही है और लोग मानते हैं कि ये सब करने से उनकी इच्छा है वो पूरी होती है। सालासर बालाजी महाराज के जो धूना है वो एक ऐसा धूना है जो कि मंदिर निर्माण से लेकर आज तक अखंड रूप से चल रहा है। जिस दिन मंदिर का निर्माण हुआ था उस दिन ये धूना मोहनदास जी ने लगाया था और उसके बाद आज भी ये धूना 250 से ज़्यादा साल हो गए हैं और लगातार ये धूना है वो चल रहा है। ये थे सालासर बालाजी महाराज के कुछ रहस्य। सालासर बालाजी महाराज का जो मेला है वो साल में 2 बार बढ़ता है, चैत्र मास और आश्विन मास को भारी संख्या में लोग श्रद्धालु सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करने आते हैं। बताया जाता है कि सालासर बालाजी महाराज के 8 से 10 लाख साल भर में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों सालासर बालाजी महाराज के कुछ रहस्य है जो कि मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आए और अगर आप भी सच्चे हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर जाए।